लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। यूपी की सियासत में जातीय समीकरण दिखाएंगे दम। यूपी में 21% से ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी। वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी भाजपा। सपा कांग्रेस की भी अनुसूचित जाति को साधने की कोशिश। बसपा का लगातार खिसक रहा जनाधार। बसपा के वोट बैंक पर विपक्ष की नजर। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान किसी भी समय हो सकता है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मंथन के साथ जनता से लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। चुनाव में प्रजा रूपी जनता राजा चुनने में जातीय समीकरण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो जातीय समीकरणों की धुरी पर घूमती प्रदेश की राजनीति में दलित आबादी की सदैव अहम भूमिका रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 21.1% अनुसूचित जाति यानी दलितों की आबादी है। आजादी के बाद कांग्रेस के साथ खड़ा रहा दलित तकरीबन 2.5 दशक तक बसपा के साथ रहा, लेकिन अब उसमें भाजपा गहरी सेंध लगाते दिख रही है। बसपा से खिसकते दलित वोट बैंक को सपा के साथ ही कांग्रेस भी हथियाने की कोशिश में है। सपा कांग्रेस गठबंधन को उम्मीद है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ से उन्हें अब के चुनाव में लाभ होगा। केंद्रीय सत्ता की लड़ाई में जिस तरह से दलों की पैनी नजर दलित वोट बैंक पर है, आजादी के बाद 4 दशक तक केंद्र की सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी की झोली में जाने वाले जिस दलित वोट बैंक को कांशीराम मायावती अपना बनाकर एक नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने में सफल रही है, अब उस पर भाजपा सहित दूसरे दल नजरें गड़ाए हुए हैं। भाजपा ने 1 दशक पहले देश के बड़े दलित नेताओं से हाथ मिलाकर लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल कर केंद्र में मोदी सरकार बनाई। दलितों को लुभाने के लिए केंद्र सरकार उनके हितों में लगातार योजनाएं चलाने के साथ अहम पदों पर दलितों को तवज्जो दे रही है। नतीजा ये रहा कि 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जाति की 17 आरक्षित सीटों पर बसपा सहित दूसरे दलों की पकड़ ढीली होती जा रही है। वर्ष 2007 में सूबे में सरकार बनाने वाली बसपा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 0 पर सिमट गई। पिछले चुनाव में धुर विरोधी सपा से गठबंधन कर बसपा चुनाव मैदान में उतरी तो माना गया कि गठबंधन कमाल करेगा, लेकिन तब भी बसपा को 17 में से सिर्फ 2 सुरक्षित सीट लालगंज और नगीना में सफलता मिली। शेष 15 सीटों पर भाजपा कमल खिलाने में कामयाब रही। भाजपा के पूरी शिद्दत से दलित वोटरों में गहरी सेंध लगाने की कोशिश का नतीजा रहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा एक भी सुरक्षित सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। अब की लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ हैं, जबकि बसपा अकेले ही लड़ने को तैयार है। क्लीन स्वीप के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में उतरी भाजपा सभी 17 सुरक्षित सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति महासम्मेलन, दलित सम्मेलन और दलित बस्तियों में भोजन के जरिए ये बताने में लगी है कि मोदी योगी की सरकार ही अनुसूचित वर्ग का पूरा ध्यान रख रही है। कांग्रेस ने तो अंबेडकर के नाम पर अनुसूचित वर्ग की उपेक्षा की है। लोगों का प्रयोग सिर्फ वोट और सत्ता हथियाने के लिए किया गया। भाजपा के मिशन 80 के विजय रथ को थामने के लिए समाजवादी पार्टी का इस बार पीडीए पर पूरा भरोसा है। दलितों को सपा से जोड़ने के लिए अखिलेश ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी भी बनाई है। रालोद का साथ छूटने पर अखिलेश अब भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर के जरिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलितों को साधने में लगे हैं। चंद्रशेखर को सपा चुनाव भी लड़ा सकती है। कांग्रेस भी दलितों को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ने के लिए सक्रिय है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा खुद दलितों के बीच जाते रहते हैं। सपा से हाथ मिलाने पर कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि दलित अब उनकी ओर आएगा, क्योंकि मायावती से दलितों का मोह भंग हो चुका है। राज्य के 80 लोकसभा सीटों में से भले ही 17 ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन तकरीबन 40 सीटें ऐसी हैं जहां की 25% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति की है। इनमें वे सीटें भी हैं जो आरक्षित नहीं है, लेकिन उन पर जीत की चाबी दलितों के हाथ में है। खीरी, सीतापुर, मिश्रिख, हरदोई, मोहनलालगंज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, अकबरपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बस्ती, खलीलाबाद, आजमगढ़, लालगंज, रॉबर्ट्सगंज, फूलपुर, इलाहाबाद, चायल, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, घाटमपुर, बिल्हौर, इटावा, हाथरस, अलीगढ़ व सहारनपुर सीटों पर अनुसूचित जाति की ठीक ठाक आबादी है। गौरतलब है कि चुनाव में जाति समीकरणों का अहम रोल रहता है, जिनमें अनुसूचित जाति का सबसे ज्यादा वोट बैंक है। 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अनुसूचित जाति के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। बहरहाल सभी दल चुनाव में पहले अपनी जीत तय मान रहे हैं,
लेकिन चुनावों के बाद किसके सर सहरा सजेगा, ये तो चुनावों के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।